क्लास 9th। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसे कि बेटा आपको पता है कि हम पढ़ के आए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन हमने पढ़ा, या जिसे बेटा क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। आज बेटा हम बात करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, कि बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है क्या। द फैक्ट दैट द सेम एलिमेंट can combine in more than one ratio to form different compounds was published by John Dalton 1803 in the form of law of multiple proportion। बेटा जैसे कि आपको पता है कि ये जो लॉ है ये क्या कहता है, ये जॉन डाल्टन नाम का एक क्या था इंग्लिश स्कूल टीचर, जिसने एक मीन्स के ये लॉ पब्लिश किया था, उसने उसको नाम दे दिया किसका, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस का। बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बेसिकली है क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है। इट स्टेट्स डेट, यहाँ से बेटा इसकी ये क्या है स्टेटमेंट, इट स्टेट्स डेट इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स। इट स्टेट्स डेट इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन, अगर बेटा दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, वो एक से ज़्यादा क्या बनाते हैं बेटा, कंपाउंड्स। द मासेस ऑफ वन एलिमेंट डेट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। बेटा जो मासेस हैं, जो मास होगा किसी भी एक एलिमेंट का जो हम कंबाइन कर रहे हैं विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, मीन्स के हम दूसरे एलिमेंट से जिसको मिक्स क्या करेंगे, हम कंबाइन करेंगे, उस बेटा दूसरे एलिमेंट का जो मास होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। और वो बेटा किस में होगा, स्मॉल आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स आर सिंपल मल्टीपल रेशियो। वो बेटा क्या होगा, या तो स्मॉल होल नंबर्स में होगा या बेटा वो क्या होगा, सिंपल मल्टीपल रेशियो होगा। तो बेटा कहने का मतलब क्या है कि अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो बेटा क्या बनाते हैं, एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं। तो मीन्स के मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एक एलिमेंट हम कंबाइन करेंगे वो बेटा जो जिस दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होगा उसका मास क्या होगा, फिक्स, और वो मास किस में होगा बेटा, स्मॉल होल नंबर और सिंपल मल्टीपल रेशो। इसका बेटा हम मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे कार्बन फॉर्म्स टू स्टेबल कंपाउंड्स विथ ऑक्सीजन, नेमली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि बेटा आपको पता है कि जो बेटा कार्बन है, कार्बन बेसिकली बेटा क्या है, कार्बन क्या बनाता है, दो स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है ऑक्सीजन के साथ, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। कंपाउंड दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड CO, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अभी देखें बेटा मास ऑफ कार्बन इन कार्बन मोनोऑक्साइड इज 12। देखें बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का मास क्या है, 12। द मास ऑफ ऑक्सीजन 16 का इन कार्बन डाइऑक्साइड। द मास ऑफ कार्बन इज आल्सो 12 बट द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32। वाई, बिकॉज हेयर द 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 32। अभी देखें बेटा, अभी यहाँ पे देखें, अगर मैं रेशो लूँगा इसका मास ऑफ ऑक्सीजन का तो क्या होगा, 1:2। तो बेटा देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा है जिसका मास क्या है बेटा, फिक्स। वो बेटा कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, कार्बन। यहाँ भी बेटा जो कार्बन है हमारे पास, कार्बन का मास बेटा क्या है, फिक्स। कितना है बेटा कार्बन का मास हमारे पास, 12। और बेटा ऑक्सीजन का मास कितना है हमारे पास, एक 16 और बेटा दूसरा क्या है, 32। अभी देखें जो यहाँ पे जो रेशियो है, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या है, 1:2। मीन्स के कार्बन का मास क्या है, फिक्स। उस फिक्स मास से हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं किसको, ऑक्सीजन को। जो ऑक्सीजन का जो मास है वो क्या है, सिंपल होल रेशियो 1:2। द डिफरेंट मासेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बेटा मास क्या है, डिफरेंट 16 and 32 विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास। जो बेटा हम फिक्स मास के साथ क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, उसका रेशियो क्या है, आर इन द रेशियो ऑफ 16:32।
1:2 विच इज सिंपल होल नंबर रेशो, जिसे हम बेटा क्या कहते हैं, सिंपल होल नंबर रेशो कहा जाएगा। एंड ओबेज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये बेटा क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। अभी देखें, another illustrations of this law is the formation of water and hydrogen peroxide from hydrogen and oxygen। एक और बेटा हम मिसाल ले लेते हैं, सपोज करें कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो वो दो किस्म के कंपाउंड्स बनाते हैं, एक बेटा वाटर H2O और बेटा दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखें बेटा यहाँ पे कंपाउंड हमारे पास वाटर H2O, दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। In water the mass of hydrogen is 2 and the mass of oxygen is 16। अगर बेटा हम बात करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो मास है बेटा हमारे पास हाइड्रोजन का वो कितना है 2, द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32। अभी देखें बेटा ये जो 16:32, इसको बेटा रेशो कितना निकलेगा मास ऑफ ऑक्सीजन का जो है, क्योंकि ये तो मास क्या है फिक्स हमारे पास, तो 1:2। अभी देखें द डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन 16:32 विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन। जो बेटा हम अभी देखें ये जो डिफरेंट रेशो है ऑक्सीजन का, ये कंबाइन कर रहे हैं हम, हमारे पास बेटा जो क्या है फिक्स मास है किसका बेटा 2 ग्राम किसका हाइड्रोजन का। 1:2 विच इज़ अगेन इन अ रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर। अगेन बेटा ये क्या है हमारे पास एक सिंपल होल नंबर। अभी बेटा हम तीसरा मिसाल लेंगे, हमारे पास क्या है द एक्सीलेंट illustration of law of multiple proportion is furnished when the elements nitrogen and oxygen combine together to form series of 5 oxides of nitrogen। when nitrogen and oxygen combine together to form a series of oxides of 5 oxides of nitrogen। बेटा जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है, कंबाइन होता है, तो 5 किस्म के डिफरेंस क्या बनाता है ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड्स बनते हैं 5। इन विच दीज 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। इन विच दीज ये जो बेटा 2 एलिमेंट हैं ये मीन्स के डिफरेंट प्रोपोर्शंस में मौजूद होते हैं। वो बेटा कैसे, ये अभी हम बात करेंगे यहाँ पे। देखें बेटा मिसाल के तौर पे ये हमारे पास नेम ऑफ ऑक्साइड्स नंबर 1 when nitrogen combine with oxygen form nitrous oxide N2O। nitrous oxide में atomic mass of nitrogen is 14 multiplied by 2 28, mass of nitrogen is 28, here mass of oxygen is 16। fixed mass ये देखिए बेटा यहाँ पे भी जो नाइट्रोजन का मास है वो क्या है फिक्स कितना 14, और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास क्या है बेटा हमारे पास 8। ऑक्सीजन का वेरिएबल मास यहाँ पे देखें ऑक्सीजन का मास क्या है हमारे पास 8। अभी हम नाइट्रिक ऑक्साइड अनदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड द केमिकल फार्मूला इज NO। हेयर द मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14, द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। फिक्स्ड मास ये देखें बेटा यहाँ पे भी नाइट्रोजन का मास क्या है हमारे पास फिक्स्ड कितना है 14, और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास कितना है 16, मीन्स 2 × 8 16। अभी देखें बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का मास क्या हो रहा है वेरिएबल, यहाँ पे कितना है 16, और ये देखें रेशो कितना होगा 8:16 मीन्स 1:। नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में देखें बेटा N2O3 मास ऑफ नाइट्रोजन 28, मास ऑफ ऑक्सीजन 48। फिक्स्ड यहाँ पे भी देखें नाइट्रोजन का मास क्या है 14, लेकिन ऑक्सीजन का मास कितना हो रहा है 24। क्यों, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन के 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 3 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 24। तो मीन्स के ऐसे ही अगर हम बात करेंगे किसकी बेटा नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड की N2O4 में मास है जो नाइट्रोजन का वो क्या है 28, और जो मास ऑक्सीजन का क्या है 64। देखें फिक्स नाइट्रोजन का मास वही क्या है फिक्स्ड 14, और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास क्या होगा 32। अभी देखें अभी हम बात करेंगे नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड की N2O5, तो यहाँ पे देखें मास ऑफ नाइट्रोजन 28, मास ऑफ ऑक्सीजन 80, फिक्स्ड मास ये देखें नाइट्रोजन का यहाँ पे मास क्या है फिक्स 14, यहाँ पे इसका क्या हो गया 8। अभी देखें बाय फिक्सिंग द मास ऑफ N द मास ऑफ O इन डिफरेंट ऑक्साइड्स वेरीज। देखें डिफरेंट ऑक्साइड्स में जो ऑक्सीजन का बेटा जो मास है वो क्या हो रहा है चेंज, वो कैसे 8, 16, 24, फिर 32, फिर 40। अभी देखें इसका बेटा अगर हम सिंपल होल रेशो निकालेंगे तो क्या होगा 1:8 का टेबल 16 पे 2 टाइम
24 पे 3 टाइम, 32 पे 4 टाइम और 50 पे 5 टाइम, मीन्स 1:2, 3, 4, 5. These figures in multiple ratios are according to the law of multiple proportions. ठीक है बेटा, आज हमने बात की लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1803. इसने बेटा 1803 में दिया था ये लॉ. और ये लॉ क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट भी हमने पढ़ी और इसके हमने 3 एग्जांपल्स के बारे में भी बात की कि भाई ये कैसे एलिमेंट कंबाइन होते हैं, उनका फिक्स्ड मास कैसे होता है, रेशो की बात की हमने. कल बेटा हम बात करेंगे द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और एटॉमिक मास के बारे में. ओके बेटा.